नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। ये नील नदी जो है, इस पर जो पुल है वो काफ़ी जर्जर है। पिछले 15 सालों से गांव के जो पूरा समस्त ग्राम है यहाँ पर, ये कम से कम 10 गांव के लोग इस पुल से आते जाते हैं। ये लिंक मार्ग पर बना हुआ है और ये पुल को लेकर के 15 सालों से लोग अपनी समस्याएं बताते रहे हैं, परंतु आज तक वो पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। इस वजह से यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। उन्होंने ये बोला है कि पुल व रोड नहीं तो वोट नहीं। ये इन्होंने पहले भी बताया था कि पूरे प्रशासन को कि अगर पुल नहीं बनेगा और रोड नहीं बनेगा तो हम वोट का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। ये समस्त ग्रामवासी और ये बताएंगे इनकी समस्या क्या क्या है। भैया, डिबाई विधानसभा क्षेत्र 68 नंबर से गांव नंगला बूढ़ डिबाई देहात में गांव नंगला खेड़ा भी आता है, जिसके कारण आज 10 तारीख है, वोटिंग होनी है। लेकिन गांव के समस्त सभी लोग यहां पर खड़े हैं, वोट ना करने का वादा कर रहे हैं सभी पूरे जनता, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। प्रशासन को हमने 4 दिन पहले से अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने कोई भी यहाँ तक आकर के नहीं किया है। अभी हमारे बीच में बीजेपी के विधायक चंद्रपाल सिंह जी आए थे, वो हमें आश्वासन देके चले गए। तो जनता ने ये कहा उनसे, भैया हमें थोड़ा लिखित में दो, कि भाई मैं लिखित में नहीं दूंगा। और फिर जनता के बीच उनके बीच कुछ 2-4 बातें भी हुई हैं और वो कह करके आश्वासन देके चले गए। लास्ट में ये भी कह कर गए हैं कि अब इस गांव का ना विकास होगा ना पुल बनेगा। ये इनके बीच में आपका क्या कहना है? ये पुल नहीं तो वोट नहीं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं तो वोट नहीं, ये समस्त ग्रामीणों का एक साथ में बताइए, अगर ऐसा है या सभी पूरा गांव या पुलवा रोड के साथ है या कुछ लोग वोट भी डालना चाहते हैं, बताइए। कोई वोट नहीं करेगा भैया, जब तक विकास नहीं वोट नहीं है। जब तक विकास नहीं होगा वोट नहीं है भैया। जब तक हमारा पुल और रास्ता नहीं बनेगा, जब तक हम पोलिंग एक भी कोई बंदा वोट नहीं डालेगा, क्योंकि हमारे 5 साल में कम से कम 6 लोग मर चुके हैं और कई लोग घायल भी हो चुके हैं। अभी एक भैंस मरी पड़ी है मामला भी ताजी पुल में। अभी एक भैंस मरी पड़ी है, वो परसों पड़ले दिन गिर के मर गई है, उसमें अभी भी पड़ी है उस पुल में। हमारे नवयुवक बताएंगे क्या ये वाकई में जो पुल की समस्या है वो कब से नहीं सुनी जा रही है, और आप सब लोग क्या समस्त जो ग्राम हैं बुजुर्गों के साथ हैं या क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो पुल की जो समस्या है, यहाँ पर कम से कम 10 साल हो चुके हैं और यहाँ पर ना तो कोई विकास हो रहा है और ना कोई सुनता है। अब भी हमारे पास में कम से कम 50 एप्लीकेशन है जो हमारे लिखित मौजूद हैं, ना तो कोई विधायक सुनता है और ना कोई कार्रवाई करता है। हाँ, हमारे बीच में जो बसपा से केपी सिंह है वो भी आए हैं। हमारे सामने यही समस्या है जी, हमारे गांव का पुल का निर्माण होना चाहिए और रास्ते का निर्माण होना चाहिए, जिससे कि हमारे बच्चे स्कूल जा सके टाइम से पढ़ने के लिए। हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, इसमें कीचड़ हो जाती है। देखिए अभी कितना पानी भरा हुआ है। अगर मीडिया वालों को हम अवगत कराएं, किसी अधिकारी को अवगत कराएं, तो अभी आज चल के देख लीजिए कि रास्ता कितना जर्जर हो रहा है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। और देखिए पिछले सालों का रिकॉर्ड ये देखिए आप, बसपा सरकार में गुड्डू पंडित जी विधायक रहे, 5 साल पूर्ण बहुमत में सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर गुड्डू पंडित जी सपा में आ गए, 5 साल में पूर्ण बहुमत में सरकार थी, उन्होंने कुछ नहीं करा। बीजेपी में माननीय अनीता राजपूत विधायक रही हैं, पूर्ण बहुमत में सरकार थी, उन्होंने भी कुछ नहीं करा है। इस बार हम लोगों ने ये ठान लिया है कि भैया हमारे बच्चों का विकास, पुल का विकास होना है। बच्चों का भविष्य के लिए हम जो अपनी मांग कर रहे हैं, हम किसी राजनीतिक मुद्दा को नहीं बना रहे हैं, हम किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे हैं। हमें विकास चाहिए केवल, चाहे वो अधिकारी कराएं चाहे वो पार्टियां कराएं। ये गांव की मांग है। इस गांव की मांग पर आपका क्या कहना है? अभी सीपी सिंह जी भी आए थे, हाँ। इन्होंने इनके बारे में भी बताया कि देखिए कोई भी प्रत्याशी ये कहता है कि मैं नाम लिखवा दिए हैं, किसी के खिलाफ FIR करना चाहता हूँ, तो पूरी जनता के साथ FIR करो ना, हम सब बच्चों को लेकर जेल चलेंगे। लेकिन वोटिंग जब होगी जब अधिकारी यहाँ आश्वासन देके जाएंगे। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जहाँ तक बच्चों की शिक्षा का सवाल है, बच्चों की शिक्षा के सवाल के लिए ये पुलिया मैं विधायक बनूं या ना बनूं, मैं बनवाऊंगा। ये बीएसपी से विधायक जो केपी सिंह हैं, उन्होंने कहा है कि ये पुल बने या ना बने, परंतु मैं इस पुल को जरूर बनाऊंगा। पूरा गांव में ये रोष है इस बात को लेकर कि पुल का जो निर्माण है वो होना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले भी कवरेज की थी इसको लेके, क्योंकि इस पर अगर जब वाहन जाते हैं तो उस पर जान का खतरा बना रहता है। जैसे यहाँ से लकड़ियाँ भी जाती। आए हुए प्रत्याशी से पूछ लीजिए रास्ता कैसा है, इनसे पूछो
किस रास्ते में बच्चे अगर आपको हमारे आपको स्कूल कैसे लगा? देखिए ये क्षेत्र, इस क्षेत्र ने मुख्यमंत्री भी दिए, स्वास्थ्य मंत्री भी दिए। यदि मुख्यमंत्री जी जो दिए वो शिक्षक थे, अध्यापक थे, यदि वो इस क्षेत्र के विकास चाहते, बच्चों का विकास चाहते तो ये स्कूल भी खोलते, महाविद्यालय भी खोलते, अच्छे विद्यालय भी खोलते और उसके लिए रास्ता भी देते वो। ठीक है, जब किसी चीज़ का जब बच्चा कोई क्षेत्र अनपढ़ रहता है, जो विकसित नहीं हो पाता है, उसका समाज विकसित नहीं हो पाता है, तो इसका ही कारण है सबसे बड़ा। आज जागृति आई है थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद, क्योंकि नेट सिस्टम हो गया, इंटरनेट सिस्टम हो गया, सब कुछ जानते हैं, इसलिए जागृति, इसलिए बोल रहे हैं। आप हाँ, बोल तो इसलिए रहे हैं हम। इसलिए जागृति आई है। जागृति में जो जो कमी आई है, हमारे समाज को जो कमी आएंगी, हमारे बच्चों को जो कमी आएंगी, मैं 8 साल की नौकरी छोड़ के इसलिए थोड़ी आया हूँ कि भाई मैं जो पुराने विधायक हूँ वैसा काम करूँ। मेरा 8 साल की ड्यूटी थी, मैं 2026 में रिटायरमेंट था मेरा, मैं एसपी के पद पर होता, मैं इसलिए आया हूँ बच्चों की सेवा करके। भाई मेरा भी कुछ कर्तव्य था, कोई मेरा भी कुछ दायित्व है, मैं इस क्षेत्र में पैदा हुआ हूँ, इसलिए मैं इन लोगों के बीच में आया हूँ। ये बताइए, प्रशासन आपकी सुनेगा? आपका जो आप लोगों ने ये इतना, उस दिन भी आपने बोला था, उम्मीद कर रहे हैं प्रशासन को सुनना चाहिए। अगर प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है किसी से भी। प्रत्याशी तो प्रत्याशी है, अभी कोई विधायक थोड़ी ना है, हमारी तो केवल प्रशासन के लिए है। हम प्रशासन तो सुनना केवल चाहिए। प्रशासन को ये अवगत कराना चाह रहे हैं कि अगर हमारी इतनी मेहनत करने पर भी आप नहीं सुन रहे हो, इतनी सालें गुजारने के बावजूद भी नहीं सुन रहे हो, आखिर एक बात बताइए आप हमें कि हमारे बच्चे जब स्कूल नहीं जा पाएंगे तो बच्चे तो अनपढ़ रह जाएंगे, फिर हमारा विकास और हमारे बच्चों का विकास कहाँ से होगा? अब हमें जवाब दीजिए कोई भी। ऐसा है, प्रशासन का जो काम होता है वो अपने ढंग से काम करना होता है। विधायक किस लिए चुना जाता है? विधायक इसलिए चुना जाता है कि जो भी सरकार की योजना आती है उसको निचले स्तर तक लाना, आम जनता तक पहुंचाना, और जनता की जो कमियां होती है उसको विधानसभा में बताना, उसके ऊपर कानून बनाना, उसके ऊपर योजना बनानी और उसको प्रशासन के द्वारा लागू करवाना, ये विधायक का काम होता है। जबकि यहाँ विधायक ये काम ही नहीं करते, विधायक का काम तो दूसरा है, इसलिए जनता परेशान है। और कोई सीधा सवाल है इसमें, कोई बड़ी नहीं। प्रशासन तो भाई विधायक के ऊपर, जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी चाहे कोई भी सरकारी महकमा हो, उसके ऊपर वॉच रखने का काम क्या है, निगरानी रखने का काम किसका है? विधायक का काम है। विधायक उस पर निगरानी रखेगा, यदि वो ठीक ढंग से काम करता है ठीक है, गलत ढंग से काम करेगा उसके विरुद्ध आवाज़ उठाए, उनके विरुद्ध बोले, ये बोलते नहीं हैं। ये सभी का कहना है। पूरे समस्त ग्रामीणों से भी मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो सभी एक साथ बताइए कि जब तक पुल नहीं बन जाता क्या आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? अलग बात करो। नहीं डालेंगे। एक साथ बताइए, अगर आपका पुल नहीं बन जाता या पुल का लिखित में नहीं कार्रवाई हो जाती, क्या आप वोट डालेंगे या नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। ये समस्त पूरे ग्राम का 2-4 गांव इसमें इकट्ठा हुए हैं और सभी का यही कहना है, जब तक पुल नहीं बन जाता, उसका लिखित में हमें नहीं मिल जाता, हम वोट नहीं करेंगे। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन अजय के साथ में बहुत बहुत